हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, मतलब उसमें हम लोग ने एक न्यू क्लास बनाई स्टूडेंट मार्क्स की, और उसने स्टूडेंट्स के जितने भी वेरिएबल्स थे, फंक्शंस थे, जो कि क्लास मेथड्स हो या फिर स्टैटिक मेथड हो, उन सबको कैरी किया था। मतलब हमने स्टूडेंट्स के मेथड्स पे अपेंड कर दिया था स्टूडेंट मार्क्स के मेथड को। तो अब स्टूडेंट मार्क्स का कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते थे तो वो ना सारे के सारे स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड्स और ये नॉर्मल फंक्शंस इस्तेमाल कर सकता था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो मैं आज वीडियो 63 बना रहा हूँ, 63.py, और यहाँ पे हम ये पुराना वाला ही सामान ले आएंगे, Ctrl+A, Ctrl+C एंड Ctrl+V। थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीपल और फिर ठीक है। तो ये मैंने क्लीन अप कर लिया है, और स्टूडेंट मार्क्स वाले को हम ना नॉर्मल क्लास बना देते हैं। इसको हम अपेंड नहीं करेंगे, तो इसमें एक इसका खुद का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो डेफ इनिट क्या लिखा जाता है इंटेलिजेंस के कारण, तो यहाँ पे एक आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम, एक नेम चाहिए, एंड एक हमें चाहिए मार्क्स। तो मार्क्स की एक लिस्ट आ जाएगी, तो सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट मार्क्स करके हमने एक और क्लास बना ली। अब हम एक वो बनाएंगे टीचर की क्लास। तो टीचर के अंदर बच्चे होते हैं और बच्चों के मार्क्स होते हैं, तो हम वो बनाएंगे। तो मैं बना रहा हूँ क्लास, और यही हमारी है जो मल्टीपल इनहेरिट करेगी, मतलब स्टूडेंट मार्क्स की प्रॉपर्टी भी करेगी और स्टूडेंट्स की भी प्रॉपर्टी करेगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लास और टीचर। ठीक है, एक मिनट, कैप्स लॉक मेरा ऑन था, टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम किस ऑर्डर में लिखते हैं कि पहले हमें किसको करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पहले लिख दूँ स्टूडेंट और फिर लिख रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं पास कर देते बस। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये क्यों लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले जो भी मेथड हम कॉल करेंगे ना टीचर वाला ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो जैसे ही हम टीचर क्लास में उसको बनाएंगे, मतलब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अगर वो टीचर के पास नहीं हमने डिक्लेयर करा होगा तो वो सबसे पहले ना इसमें जाके ढूंढेगा स्टूडेंट वाले में, और स्टूडेंट वाले में उसे नहीं मिलेगा तब वो जाके ना स्टूडेंट मार्क्स में ढूंढेगा। तो जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे एज इक्वल टू 10 है और यहाँ पे एज इक्वल टू 15 है, 15 या 20 है। ठीक है, और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टीचर नाम से। तो टीचर हमारा कुछ नहीं, पाइथन ये है टीचर। तो टीचर, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो ये हमसे मांग रहा है कि भाई वैल्यूज़ तो दो, नेम, कोर्स और करंट सेम। तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है, तो सबसे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो स्टूडेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। तो स्टूडेंट वाले में मांगा गया हमसे नेम बताओ, कोर्स बताओ और करंट सेम बताओ। तो हम वही डाल देते हैं कि भैया पाइथन है एक आपका, कोर्स है 5 और करंट सेम है भी 5 ही है। ठीक है, अब एरर चला गया। अब इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ पाइथन डॉट प्रिंट इन्फो, और इसको हमने रन किया, तो प्रिंट इन्फो इसमें है नहीं, तो वो सबसे पहले स्टूडेंट वाले में जाके उसने देखा, तो स्टूडेंट वाले में उसे मिल गया ये रहा, और उसने इस हिसाब से चला दिया। अगर मैं यहाँ पे भी एक प्रिंट इन्फो नाम की स्टैटिक क्लास बनाता हूँ, रुको, प्रिंट स्टैटिक मेथड डेफ प्रिंट इन्फो। ठीक है, तो ये कुछ डेटा लेता है या फिर नहीं लेता है, डेटा वेटा कुछ नहीं लेता। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ नहीं प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट मार्क्स स्टैटिक मेथड। ठीक है, बस ये इतना करेंगे, और यहाँ से मैं प्रिंट इन्फो को हटा रहा हूँ। ठीक है, ये हट गया। तो अब इस वाले में प्रिंट इन्फो है नहीं, लेकिन हमने इसमें बनाया है, तो अब ना वो जब स्टूडेंट में उसको नहीं मिलेगा तब वो स्टूडेंट मार्क्स में ढूंढने जाएगा। तो अब मैं रन कर, तो ये आ गया स्टूडेंट मार्क्स स्टैटिक मेथड। ये नन इसलिए आया क्योंकि हमने प्रिंट इसी में करवा दिया था, ये फंक्शन ही प्रिंट कर दिया था, और रिटर्न उसने कुछ नहीं किया। तो रिटर्न जब कुछ नहीं होता है तो रिटर्न नन होता है, और उसको प्रिंट करवाओगे तो नन आ गया। ठीक है, तो इसमें ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप किस में देखना चाहते हो, कि पहले वो किस में जाके चेक करें। तो पहले वो जो पहले लिखोगे आप उसमें चेक करेगा, उसके बाद जब उसे इसमें नहीं मिलेगा वो चीज़, तब वो इसमें ढूंढेगा। और अगर मान लो दोनों में है तो वही है कि
पहले किस में मिलेगा, पहले किस में ढूंढा जाएगा, तो पहले वो स्टूडेंट में ढूंढेगा, स्टूडेंट में जो मिलता है वही है। तो एंड ये देखो 20 आ गई ना, तो स्टूडेंट में ही ए की वैल्यू 20 है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, तो वो नहीं आया क्योंकि उधर वो गया ही नहीं, वो इधर है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे भी है ए इक्वल टू 50, तब वो पहले पहले तो वो अपनी वाली चीज़ें ही देखेगा, पहले वो अपने आप में ढूंढेगा, उसके बाद जो आपने जिन क्लासेस से उसको इनहेरिट करवाया है उसमें जाके वो ढूंढेगा। तो अगर यहाँ पे ए कुछ नहीं होता तो वो स्टूडेंट में दिखता है, स्टूडेंट में मिल जाता तो वो उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता। ठीक है, तो ऐसे करके मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।